दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें 12 राशियों के लिए 2026 कैसा रहेगा ये हम बात कर रहे थे। साथ साथ हमने कुछ उपाय भी शेयर किए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है 2026 हर राशि के लिए, ये हमने बात करी थी। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम 6 वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो 7वां वीडियो है। पहले 6 वीडियोस में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रांजिट का, किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो करियर का मामला हो, धन का मामला हो। और आज बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जितने भी हम रिजल्ट्स बात कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी चंद्र राशि अगर आपकी तुला राशि है तो उसके हिसाब से आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसा मैं पहले भी वन लाइनर कहता हूं ना, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तुला राशि के लिए 2026 के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। शत्रु जितने भी है ना, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा वो शत्रु ध्वस्त हो जाएंगे और धन के आने के चांसेस बनेंगे, खासकर मिड ईयर के बाद। कैसे होगा सब कुछ, किस तरह से होगा, क्या ट्रांजिट है, वो सब बातें करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले करियर पे कैसा रहेगा, धन पे कैसा रहेगा, उसको डिस्कस करने से पहले 4 ग्रह, जैसा कि मैं अपने पिछली सीरीज में इस पूरी सीरीज में हर एपिसोड में आपसे बात करता रहा हूँ, जो 4 ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले उन पे बात कर लें। सबसे पहले बात करी जाए शनि देव की। तुला राशि वालों के लिए शनि देव योग कारक माने जाते हैं और शनि देव गोचर करेंगे 6ठे भाव में पूरे साल। तो दोस्तों, जब शनिदेव 6ठे घर में गोचर करते हैं ना, तो कहा जाता है कि शत्रु विजय, ऋण मुक्ति। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पैसा ना वापिस ही नहीं कर पा रहे, तो अब तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, खासकर जैसा मैंने कहा मिड ऑफ द ईयर। लेकिन दोस्तों, ये नहीं कि आधे साल के बाद आएगी तो अभी से खाली बैठ जाओ, क्योंकि शनि देव को एक्टिवेट करना जरूरी है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ ना मैं दोस्तों, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिनमें फैसला आ नहीं रहा, रुका हुआ धन है, तो उसके प्राप्ति के मार्ग बनेंगे। अब इसमें करना क्या है, शनिदेव जब भी 6ठे भाव में गोचर करें ना, सबसे अच्छा रहता है कि आप रात के समय प्लानिंग बनाएं, जब शनि का समय चल रहा होता है। अगर आप उस समय पर प्लानिंग बना के काम करेंगे ना, आप देख लीजिएगा आपको 99% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और कम से कम जो पहली सिचुएशन थी उससे तो बेटर ही हो जाएगा आपके जीतने का चांस, आपके सक्सेसफुल होने का चांस। तो रात के समय डीप प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सभी एस्पेक्ट पे सोच कर काम करो। यही इन एपिसोड्स का फायदा है कि वो अपॉर्चुनिटी किस तरह से ग्रैब करनी है। अपॉर्चुनिटी तो हर कोई बताएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करनी है। और शनि को अच्छा करने के लिए दोस्तों एक उपाय मैं बता दूं आपको, जो 100% काम करता है। कौवे को आप पनीर खिलाना शुरू करो, जितना आप खिला सको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करो, अगर रोज हो सके, रेगुलरली हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कौवे आसपास उपलब्ध नहीं होते, उनकी भी प्रॉब्लम समझ में आती है। तो आप ये कर सकते हैं कि मजदूरों की सेवा करने का जब भी आपको अवसर मिले आप वो कर लीजिए। आप उनको कुछ खाने के लिए दे दें तो वो भी, क्योंकि वो शनि के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो इस तरह से आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं शनि का। अब दूसरे ग्रह पे बात करूं, राहु आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो राहु और केतु 180 डिग्रीज पे चलते हैं, तो राहु अगर 5th हाउस में गोचर करेंगे तो केतु गोचर करेंगे 11th हाउस में। पहले राहु की बात कर लें। राहु है क्रिएटिविटी का कारक, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मैंने कहा ना, धन आने के चांसेस बनेंगे। और दोस्तों नोट करके रख लीजिए, जो लोग मेटल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेटल ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट बुक कर चुके। जब सिल्वर 84-90 पे चल रहा था तभी उन्होंने वो चीजें खरीद ली थी, आज उसको कैश कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं प्रॉफिट्स। ये भी नहीं कि बैठ गए अपना सोच के कि भाई 3 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बुक कर सकते हैं वो बुक कर लो, जितना बुक कर सकते हो बुक कर लो, क्योंकि क्या रहता है कि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, फ्लक्चुएशंस हैं।
तो ट्रेडिंग में एडवांटेज मिलेगा। स्टॉक ट्रेडिंग में भी अगर आप जाते हैं, चाहे वो इंट्राडे में हो, तो उसमें भी एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन यह है कि स्टेक बहुत सोच समझ के लगाइएगा। और केतु की बात करी जाए, केतु अगर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं ना, 11th हाउस में लाभ का स्थान माना जाता है कि केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा, जब भी केतु 11वें घर में होते हैं वो चंद्रमा का फल खराब कर लेते हैं। तो लिक्विड कैश और मन की शांति आपकी जरूर अफेक्ट होगी। आप देख लीजिएगा इस पहले 6 महीने खासकर आपको लिक्विड कैश से संबंधित समस्या आ सकती है, या मन की शांति कहीं ना कहीं भंग होगी। अब कहेंगे आप उपाय बताओ सर, उपाय भी बता रहा हूं आपको। आपने करना क्या है, 11 लीटर कच्चा दूध ले लीजिए, भैरव मंदिर में जाकर दे दीजिए, किसी भी भैरव मंदिर में। अगर भैरव मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन भैरव मंदिर मेरी पहली प्रेफरेंस है कि अगर आप वहां दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 3 ग्रहों पे बात कर ली मैंने। अब चौथे ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति आपके 9th हाउस में अभी इस समय पे गोचर कर रहे हैं। 2 जून के बाद वो आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, और फिर अक्टूबर में आएंगे आपके 11th हाउस में, यानी 9, 10, 11। अब दोस्तों 9वें भाव में तो बृहस्पति के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाते चले जाओ, बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। बृहस्पति इस साल में आपको मौका देंगे पढ़ाई से संबंधित कोई चीज जो आपने करी है उससे लाभ लेने का। अगर आपने कोई डिग्री ली है या कोई ऐसी चीज ली है, स्किल है आपके पास, उसका लाभ ले सकते हैं। जो टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, कोई कंसल्टिंग स्किल्स में भी गया है, मार्केटिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश कर लीजिए। अब बात करते हैं, ये 4 ग्रहों की मैंने बात कर ली। अच्छा, बृहस्पति जब 10th हाउस में आएंगे ना दोस्तों, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 10th हाउस में ना बृहस्पति के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि अगर राशि के हिसाब से देखें तो उस समय पर 10th हाउस में आपकी कर्क राशि आएगी, जिसमें आप कहेंगे उच्च की राशि बन रही है, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते 10th हाउस में। तो आपको करना क्या है, जब वो 10th हाउस में जून में आएंगे, आपको करना क्या है, अपने काम से काम रखो, शनि की चुस्ती चालाकी से चलो। बहुत ज्यादा लोगों की वेलफेयर करने का, लोगों की भलाई करने में जितना आप पैसा भी लगाओगे, टाइम लगाओगे, आपको कहीं ना कहीं बैड नेम ही मिलेगा। करना क्या है, 10 तांबे के सिक्के ले लीजिए, उनको रविवार वाले दिन जल प्रवाह कर दीजिए। सूर्य की सपोर्ट लाइए यहाँ पर बृहस्पति को, जितनी सूर्य की सपोर्ट लाएंगे आप, बृहस्पति अपना अच्छा रिजल्ट देते चले जाएंगे। जब बृहस्पति 11th हाउस में आएंगे तो फिर आपकी झोलियां भर देंगे। मैंने कहा ना, धन के अंबार लगेंगे, मगर धन के अंबार उन्हीं के लिए लगते हैं दोस्तों जो थोड़ी मेहनत करते हैं। जो ये सोचते हैं ना कि बैठे रहें और धन के अंबार लग जाएंगे, उसमें लगेगा नहीं, आप भी जानते हैं। उसमें कोई कुछ भी कहीं पर भी कोई वीडियो में कुछ भी बोल दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करेंगे, इस समय पर कैश कर सकते हैं जब बृहस्पति 11th हाउस में आएंगे, जो कि अक्टूबर में होगा। अब यहां तो मैंने 4 ग्रहों की बात कर ली। अब आप कहेंगे सर करियर की बात बताओ, बिजनेस की बात बताओ। तो करियर और बिजनेस में देख लीजिएगा, जॉब चेंज का योग बनता है आपका जून में। और दोस्तों जिन लोगों की ट्रांसफर ड्यू है ना, वो तैयारी कर लो, ट्रांसफर तो होनी है, वो उसको नहीं रोक सकते आप। हाँ, इंडिविजुअल कुछ कॉम्बिनेशन और उपाय आपने कर रखे हो तो बात अलग है, नहीं तो 99% उसका ट्रांसफर होने का योग बनता है। अब आगे चलें, करियर में कोई जॉब चेंज करने के बाद आपका कैसा रहेगा। जॉब चेंज करने के बाद दोस्तों पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जॉब जब चेंज होगी ना, तो नई स्किल्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको हाइक भी मिलेगी। और जब नए एनवायरनमेंट में जाकर थोड़ी मेहनत करोगे ना, तो रिकॉग्निशन मिलेगी। आप चिंता मत करिए, जरूर करिएगा। बिजनेस की बात करी जाए तो पार्टनरशिप में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, खासकर पहले 6 महीने के अंदर, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिलने के पूरे योग बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप में। नया कोई व्यापार करना चाहते हैं, अपनी पत्री दिखाकर, ज्यादा होशियारीबाजी में मत चलिएगा, नहीं तो अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। जहां आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक आप कंसल्टेशन लेकर अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करी जाए वैवाहिक संबंध की, वैवाहिक संबंध आपके एवरेज रहेंगे। विवाह के योग बनेंगे, लेकिन अक्टूबर में बनेंगे, अभी विवाह के योग नहीं बन रहे तुला राशि वालों के लिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप विवाह के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, तो एक काम करना शुरू करिए, अपने नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर रेगुलर बेसिस पे नहाना शुरू करिए। आप देखेंगे उसमें रिजल्ट्स थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे आपके। अब बात करी जाए स्टडी की, तो चिल्ड्रन की स्टडी, जो बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर स्टडी नहीं हो पा रही, स्टडी के योग बनते हैं। और स्टडी में दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के भी योग बनते हैं। कई लोग हैं हमारे से अभी कंसल्ट करते हैं कि सर कैट दे रखा है, आप कैट में हम सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है।
तुला राशि वाले हैं, पॉसिबिलिटी जरूर बनती है। अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा भी ढंग का हुआ, इंटरव्यू में मेहनत करी आपने, तो आप निकल जाएंगे। अब इसके अलावा बात करें विदेश यात्रा की, केतु 11वें में है सर, विदेश यात्रा जरूर कराएंगे आपको। विदेश यात्रा में आपको फायदा होने की पूरी गुंजाइश है। विदेश यात्रा पहले 3 महीने तक नहीं हो पाएगी, आप करते रहोगे, फाइल मूव नहीं करेगी, अगले 3 महीने के बाद अपने आप ही आपका काम बन जाएगा। अब ये तो मैंने बातें करी आपसे कि किस तरह से इन जनरल आपका रहेगा। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, लाइफ पार्टनर को कुछ ना गिफ्ट करते रहें। नियमित तौर पर अगर आप लाइफ पार्टनर को, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल्स के लिए ज़्यादा है, अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, चाहे वो आप सूट्स दे रहे हैं, उनको ज्वेलरी दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, जरूर करते रहिए। आप देखेंगे रिलेशनशिप बेटर होता चला जाएगा और आपके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे। शुक्र को अच्छा रखिए। अब आप कहते हैं कि सर हमें मान लो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर करियर से प्रॉब्लम आ रही है, सर वो पैसा रुका हुआ है, सर वो पैसा नहीं आ पा रहा, कहीं पर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 2-3 छोटे छोटे कार्य करिए। जैसा मैंने पहला आपको बता दिया कि शनिवार वाले दिन तो खास कर, वैसे तो किसी दिन भी कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन कौवे को नियमित तौर पर आप पनीर डालते रहें। नहीं डाल सकते तो मजदूर मिल जाएंगे, उनको खाना खिला दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, काले चने बॉयल कर लीजिए, फिर उनको थोड़ा सा फ्राई करके बढ़िया से बनाकर आप पूड़ी के साथ दे सकते हो, या सिर्फ काले चने भी बांट दो आप, तो वो भी मजदूरों में खासकर बहुत अच्छा रहेगा। गरीब व्यक्तियों में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी फायदा ही होगा। शुक्र के लिए दोस्तों, शुक्र को अच्छा करना जरूरी है। 2 छोटे छोटे काम बताता हूँ शुक्र को कैसे अच्छा करोगे। सबसे पहले तो गौ माता की सेवा नियमित तौर पर करनी शुरू करो, और दूसरी चीज शुक्र पर्वत पे आप, शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत होता है, ये पूरा शुक्र पर्वत है, आप एक परफ्यूम लीजिए, इत्र, ये जिसको इत्र कहते हैं, उसको आप इस पे लगाइए, नियमित तौर पर लगाते चले जाइए। आप देखिएगा शुक्र आपका इतना बढ़िया रिजल्ट देगा। और शुक्र जमाधन का भी कारक है दोस्तों, वैवाहिक सुख का भी कारक है, आपको फायदा हो जाएगा, आपके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।